Question first. 2 is less than x is less than 4. So before to consider this, 2 is less than x is less than 4. See here, let us consider the basics of different things, inequalities. While expecting anything, we require some inequalities. What are the equalities, inequalities? Let us consider some inequalities. Now see here, if we say x is greater than 2, what does it mean? X is greater than 2, then all the numbers greater than, matlab x is greater than 2. Means which numbers? On the number line. On number line, how we write these numbers? Which are the numbers? Here, this is 0, 1, 2, and uske aage sub numbers. All these numbers, all these numbers will be greater than 2. All sabhi numbers. This is greater than 2. Greater than 2. At the same time, if I change it less than 2, then my word will be x is less than 2. On number line, less than 2 मतलब ये 2 को छोड़ के, ग्रेटर देन में भी 2 नहीं है, 2 को छोड़ के इधर लेफ्ट साइड वाले, लेस देन मतलब लेफ्ट साइड और ग्रेटर देन मतलब राइट साइड ऑफ द नंबर. याद रखो 8th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, इधर से इधर जाने वाले. सो लेस देन मतलब राइट साइड, लेफ्ट साइड, एंड ग्रेटर देन मतलब राइट साइड. सो लेस देन का मतलब लेस देन मतलब लेफ्ट ऑफ द नंबर, और ग्रेटर देन का मतलब राइट ऑन द नंबर, राइट साइड ऑन द नंबर ऑफ द नंबर. तो हमारे पास कोई भी नंबर लाइन हो तो हमारे पास समझो 0 है, 0 रहता है ना. तो अगर हम बोले x इज ग्रेटर देन 0, ये नोटेशन है, x इज ग्रेटर देन 0, और इधर हम बोलेंगे x इज लेस देन 0. लेस देन मतलब x जो है, x इज लेस देन 0 मतलब x 0 से लेस है, मतलब उसके लेफ्ट में. x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 के राइट में चला. इधर कैसे लिखा इसका मतलब नहीं, इसका मीनिंग क्या है वो मीनिंग इधर आना चाहिए. ओके. सो ऑल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, negative number, and this is 0. These are the three real numbers. These are the three cases. X is 0, this. X is greater than 0, x is less than 0. Now, other than 0, if we have another numbers, say less than and greater than. See here, I have some numbers. See here, I have the number 2 and number 3. There is somewhat in between 2 and 3, 1, 2 point something is there, and 0 will be there on the left side of this number line. 0, 1, 2 and so on. 0, 1, 2, इधर कुछ है, इधर 1 है. सो 1, 2, 3 हमें लेफ्ट साइड के बारे में. अभी हमने अभी देखा था कि ग्रेटर देन 2 मतलब इधर के साइड में, और लेस देन 2 मतलब इधर के साइड में. लेस देन, ग्रेटर देन 2. अब सवाल ऐसा रहता है कि 2 की भी पॉसिबिलिटी होना चाहिए. लेस देन 2 में कोई भी नंबर रहेगा, बट अगर लेस देन 2 है तो हम लिखते हैं x इज लेस देन 2. ग्रेटर देन 2 लिखते हैं तो x इज ग्रेटर देन 2. इसमें 2 आता नहीं है दोनों केस में. when we write x is less than 2, then there is no 2. when x is greater than 2, then there is no question of 2. अगेन अगर हमें 2 और 3 के बीच में नंबर चाहिए, if you want the number in between 2 and 3, तो उसके कैसे लिखा जाता? नंबर 2 से ग्रेटर और 3 से लेस. तो नंबर को बीच में लिखने का वेरिएबल को, वो लेस देन 3 है और ग्रेटर देन 2 है, इसे कहते हैं नंबर बिटवीन 2 and 3.
बट 2 और 3 नहीं आएगा। वेरी इंटरेस्टिंग केस। नंबर इज इन बिटवीन 2 एंड 3, बट अगर 2 भी है 3 भी है और 2 और 3 के बीच में भी नंबर है, तो कैसे हम इस पॉसिबिलिटी को क्लियर करेंगे? बहुत ही सीधा और सिंपल क्वेश्चन। क्या है? दो की भी पॉसिबिलिटी है, 3 की भी पॉसिबिलिटी है, और दोनों के बीच में। तो देखिए, ये हमारा नंबर 2 है, इधर 3 है। इस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसके बीच में कोई भी हो सकता है। तो x 2 से लेस है, 2 से ग्रेटर है, 3 से लेस है, और 3 भी हो सकता है तो इक्वल्स टू 3, 2 भी हो सकता है तो इक्वल्स टू 2। उसे कहते हैं 2 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन 3। जब इक्वल्स टू आता है तो ये नंबर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब इक्वल्स टू आता है तो ये नंबर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर इक्वल्स टू नहीं आता है, x इज लेस देन 3 का मतलब ये x कभी भी 3 नहीं होगा, 3 तक जाएगा, बट इट विल बी नेवर 3। x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब ये 2 से नजदीक का नंबर हो सकता है, बट 2 कभी नहीं। सो इसे कहते हैं स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी में जो नंबर होता है वो कभी वो नंबर की ओर जाता है, बट इट नेवर बिकम्स दैट नंबर। कभी भी वो नंबर बनता नहीं। उसे कहते हैं स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटी के कौन कौन से प्रकार हैं, और हमें सब लोगों को मालूम है, पूरे कंप्लीट इनइक्वालिटी हम बताएंगे। ये जो है, ये नंबर लाइन है, इधर 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 से लेकर आगे, और इधर -1 -2 -3 के लेकर ऐसे लेफ्ट साइड में बहुत सारे नंबर। इधर बहुत आगे गए तो हम बोलते हैं ऐसा नंबर है मालूम नहीं, इसलिए हम इसे बोलते हैं इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी कोई नंबर रहता ही नहीं है। इधर लेफ्ट 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 में गए तो आपको बताया गया कि माइनस इन्फिनिटी, बट कोई माइनस इन्फिनिटी का अस्तित्व नहीं है। जो नहीं है उसका अस्तित्व कैसे? जो है उसका अस्तित्व होता है, बट बहुत दूर तक मालूम नहीं। सो दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटी पॉजिटिव में, और लेफ्ट साइड में निगेटिव में इन्फिनिटी। वेरी वेरी बहुत लार्ज वैल्यू। तो ये नंबर लाइन होती है हमारी। अब पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी के बारे में पता चला। अभी क्वाड्रेटिक में अब बोलेंगे इसका इसका मतलब, इसका क्या यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, इसका यूज क्या है क्वाड्रेटिक। तो आपको ये सवाल आएगा। तो हम अब जब हम ऐसे लिखते हैं एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो हमको क्लियर कट आइडिया होती कि 2 से x ग्रेटर होता है। एक्स इज लेस देन 2, तो हमें क्लियर कट आइडिया होती कि एक्स इज लेस देन 2। एक्स इज लेस देन 2 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो हमें क्लियर कट आइडिया होती कि एक्स इज इन बिटवीन 1 to 2। एक्स इज इन बिटवीन 1 to 2। अगर हम इसी चीज को अगर बदल दिए, तो एक्स इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, एक्स इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब पॉजिटिव और 0, पॉजिटिव और 0। एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0 मतलब नेगेटिव और 0। और पॉजिटिव और 0 के लिए एक वर्ड है। पॉजिटिव और 0 में नेगेटिव नहीं आता, तो इसलिए एक वर्ड है। इसलिए एक वर्ड ऐसा है, इसे कहते हैं नॉन निगेटिव। इसे, अब ये जो है निगेटिव और 0 के लिए वर्ड है नॉन पॉजिटिव, स्टैंडर्ड वर्ड है। इसका मतलब ग्रेटर देन 0। यस। अब हम किसी भी नंबर से लेस ले लेंगे, कोई भी नंबर हो, वट एवर में भी ए। अगर हमारे पास एक नंबर ए, एक्स इज लेस देन कोई भी नंबर ए बोलेंगे, ए मतलब 2 3 वगैरह, तो स्ट्रिक्टली ये इसकी वैल्यू ये कभी नहीं होगी। एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ये हो सकता है। एक्स इज ग्रेटर देन ए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये के बजाय हम कुछ नंबर लेते हैं। नंबर ले लेंगे 2 2 2 2। ये इनइक्वालिटी हो गई। किसी भी नंबर से लेस, उससे लेस देन इक्वल्स टू की पॉसिबिलिटी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। अब हम एक एक नंबर ले रहे हैं। अब कभी कभी हमें दो नंबर के बीच में कुछ नंबर होते हैं, तो उनके लिए इनइक्वालिटी कैसे? सो द इनइक्वालिटी विल बी इन डिफरेंट वे। व्हाट इज देयर वे?
देखो हमारा नंबर x 3 के बीच में है और 2 से ग्रेटर है, बट 2 और 3 उसमें कंसिडर नहीं है, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी। जब हमारे नंबर में 2 की पॉसिबिलिटी है बट 3 की नहीं है, बट 3 से लेस है और 2 से ग्रेटर है, तो इसे कहते हैं ये स्ट्रिक्टली नहीं है। 2 नहीं है बट 2 और 3 के बीच में और 3 है, ये एक इनइक्वालिटी। और दोनों की भी पॉसिबिलिटी है, मालूम नहीं वो कहाँ है, दोनों की भी पॉसिबिलिटी है, उसे कहते हैं, ये जो है दीज आर कॉल्ड द इनइक्वालिटीज, फोर इनइक्वालिटीज। ये कंप्लीट स्ट्रिक्टली है, हाफ स्ट्रिक्टली और हाफ ऐसे दोनों सेम है, और ये स्ट्रिक्टली नहीं, इनइक्वालिटी इक्वालिटी इज पॉसिबल। और इनसे अभी अभी हमने क्या क्या देखा, ये देखा है पहले, एक एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक्स इज लेस देन, एक्स इज ग्रेटर देन एनी नंबर, एक्स इज लेस देन दैट नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू। अभी दो नंबर के बीच में देखा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसी एक नंबर के ग्रेटर लेस, अब सब चीजें हो गई, ये सभी का इंटरवल्स में फॉर्म होता है, ये सभी इंटरवल्स में जाते हैं। व्हाट आर द इंटरवल्स? नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द इंटरवल्स? अब हम इसी चीज को इंटरवल्स में लिखेंगे, इंटरवल्स। इंटरवल्स मतलब कहाँ से कहाँ तक। इंटरवल्स में कैसे लिखते हैं, जब हम लिखते हैं एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो के राइट में, ये एट द सेम टाइम नंबर लाइन को भी बताएंगे, ये जीरो है, ये जीरो के राइट में जो सब नंबर है उनको कहते हैं एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ये हो गए, ये एक्चुअल हमारे दिमाग में आना चाहिए। अब इस इंटरवल में क्या करना पड़ता है, हमको एक ब्रैकेट बनाना पड़ता है। इधर है हमारा जीरो, ये जीरो, जीरो के राइट में इधर जाने वाले, तो इधर ऐसे ब्रैकेट बना के इधर कॉमा दे के इन्फिनिटी लिखना, इन्फिनिटी के तो नहीं बट इन्फिनिटी की ओर जाने वाला, जीरो से राइट में, इसे कहते हैं एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब एक्स इज लेस देन जीरो, व्हाट इज एक्स इज लेस देन जीरो? एक्स इज लेस देन जीरो में क्या करना पड़ता है, हमें ऐसे इंटरवल बनाना पड़ता है, जीरो इधर लिखना पड़ता है क्योंकि हमारा नंबर उसके लेफ्ट में है, और इधर लिखना पड़ता है माइनस इन्फिनिटी, ये एक्स इधर माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा, प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा। अब एक्स इज लेस देन जीरो, ये दूसरी क्वांटिटी हमने बताई, इसके बारे में बताया इंटरवल में। ओके, तो जीरो इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी जीरो, जीरो टू इन्फिनिटी मतलब जीरो से ग्रेटर, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो मतलब जीरो से लेस, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। ओके, ये सब हुआ है, सब चीजें हो गई है, ऑल थिंग। ठीक है, तो इसको लेने की कोई जरूरत नहीं फिर। हम्म,
चलो आपको इंटरवल सब मालूम है, ठीक है, इंटरवल रुक पाते हम, बट क्वाड्रेटिक का हुआ क्या? क्वाड्रेटिक आपके पास x-2 इंटू x-3, हाँ, मैं आपको पूछता हूँ x-2 लेस देन 3 है, तो आप x के क्या वैल्यू आ गए आपको? व्हाट आर योर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा रहे आप, हम आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्राफ में उसका क्या यूज होगा उसके बारे में आपको बेसिक बता रहे हैं। ये हुआ है? या ऐसा बताइए x-2 लेस देन 0, x इज लेस देन 2, इसका आपका ग्राफिकल यूज हुआ है? नहीं, तो हम थोड़ा इधर जाएंगे, चलो बहुत सही बात है। तो इंटरवल आपको पता है तो उसका हम यूज करेंगे, चलो वेरी गुड, इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। तो हम आपको बता देते कि हमने देखा ना अभी ax² प्लस bx प्लस c, ये ऐसा y रहता था नहीं क्या? तो फिर a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, फिर तीन कंडीशन, फिर वो पॉजिटिव निगेटिव क्या है जो जो रहा। अभी इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू निगेटिव है, इसकी वैल्यू 0 है, तो उसकी जो सब पॉसिबिलिटीज है उससे रिलेटेड हम कुछ आगे लेके जा रहे हैं। ये तो हुआ, हमने कल जो कुछ क्वेश्चन दिए उसमें से बहुत सारा आपका हुआ, अभी थोड़ा अलग हमें लेके जाना है। इंटरवल का क्या एप्लीकेशन? समझो हमारे पास आपको ऐसा दिया है कि x² माइनस 5x प्लस 6, ये जो वैल्यू है, देखो x² माइनस 5x प्लस 6, ये जो वैल्यू है y इक्वल्स टू, इसका ग्राफ के बारे में हम 1 मिनट में चर्चा करेंगे। ये पॉजिटिव है, अपवर्ड ग्राफ, ये ग्राफ अगर अपवर्ड है तो वो एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस ग्राफ विथ एक्स एक्सिस? वेयर डज द ग्राफ विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस? ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? 2 पॉइंट्स में, विच 2 पॉइंट्स मतलब अल्फा बीटा में, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलर वाले को बीटा कहते, एक्चुअली कुछ नहीं, अल्फा को भी कहते हैं स्मॉलर। 2 पॉइंट्स, कौन से 2 पॉइंट्स? मालूम नहीं, तो चलो इसके रूट्स देखो ना, रूट्स 3 2, -3 2 नहीं, +3 2, देखो x-3 फैक्टर मतलब x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, अगर इसको 0 इक्वेट किया तो इसके रूट हो गए, ये 2 होगा, इधर 3 होगा, तो ये ग्राफ 2 और 3 को इंटरसेक्ट करेगा, अपवर्ड है। अपवर्ड में भी कैसी केस है इसकी? अपवर्ड में भी कैसी केस है देख लो, अपवर्ड में इसकी केस कैसी है? अब सब लोग भूल जाते हैं, ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड है, अपवर्ड के 3 केसेस होते हैं, एक टच करने वाली, एक ऊपर जाने वाली और एक इंटरसेक्ट करने वाली। हमारी ये इंटरसेक्ट की केस है, कैसे? b² - 4ac